आईएएस अधिकारी बनने से लेकर डीएम बनने तक सारा प्रोसेस। 1. चयन और प्रारंभिक प्रशिक्षण LBSNA फेज 1। जब आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा CAC पास करके आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA मसूरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अवधि लगभग 3.5-4 महीने। प्रशिक्षण में शामिल गतिविधियां: शैक्षणिक कक्षाएं, लोक प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नैतिकता आदि। शारीरिक प्रशिक्षण, सुबह की ट्रैकिंग, घुड़सवारी, योग आदि। भारत दर्शन, पूरे भारत का दौरा कर प्रशासनिक व्यवस्था को समझना। गांव प्रवास, किसी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समय बिताकर जमीनी स्तर की समस्याओं को समझना। 2. कैडर आवंटन और जिला प्रशिक्षण फेज 2 और SDM पद स्थापना। LBSNA में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको एक राज्य कैडर दिया जाता है। फिर आप अपने राज्य में 1 साल का जिला प्रशिक्षण करते हैं, जहां आप एक जिलाधिकारी TM के अधीन काम करके प्रशासन सीखते हैं। प्रशिक्षण के बाद आपको उप जिलाधिकारी SDM उप संग्राहक सब कलेक्टर के रूप में तैनात किया जाता है। अवधि लगभग 3 साल। SDM के रूप में कार्य: चेकमार्क कानून व्यवस्था, अपने उपमंडल में शांति बनाए रखना। चेकमार्क राजस्व प्रशासन, भूमि रिकॉर्ड की देखरेख। चेकमार्क विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। 3. अतिरिक्त जिलाधिकारी ADM मुख्य विकास अधिकारी CDO के रूप में पदोन्नति। लगभग 3-5 वर्षों तक SDM के रूप में काम करने के बाद आपको ADM अतिरिक्त जिलाधिकारी या CDO मुख्य विकास अधिकारी बनाया जाता है। ADM की भूमिका: प्रशासन, राजस्व और कानून व्यवस्था की देखरेख। CDO की भूमिका: विकास योजनाओं को लागू करना। 4. जिलाधिकारी DM कलेक्टर बनना। लगभग 6-10 वर्षों की सेवा के बाद आपको जिलाधिकारी DM कलेक्टर के रूप में पदोन्नति मिलती है। यह आईएएस अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका होती है। DM के रूप में जिम्मेदारियां: चेकमार्क कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन के प्रमुख के रूप में कार्य करना। चेकमार्क राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार, राजस्व संग्रहण आदि का निरीक्षण। चेकमार्क आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से निपटना। चेकमार्क विकास कार्य, सरकारी योजनाएं जैसे MNREGA, PM आवास योजना आदि को लागू करना। चेकमार्क राज्य सरकार से समन्वय, जिला स्तर पर सरकार की सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना। DM के रूप में कार्यकाल आमतौर पर 2-4 साल। 5. भविष्य में और ऊंचे पदों पर पदोन्नति। DM के रूप में सफल कार्यकाल के बाद आप निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति पा सकते हैं: संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, राज्य सरकार में सचिव, सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, भारत सरकार के सचिव, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। आईएएस का सर्वोच्च पद। निष्कर्ष: आईएएस अधिकारी और फिर DM बनना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रतिष्ठित यात्रा है। इसमें आपको प्रशासनिक शक्ति, सामाजिक सुधार लाने का अवसर और बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। हालांकि ये कार्य अत्यधिक दबाव और राजनीतिक चुनौतियों से भी भरा होता है। क्या आप इस प्रक्रिया से जुड़ी किसी विशेष चुनौती या यूपीएससी की तैयारी से संबंधित सुझाव चाहते हैं?